हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हमारा डिस्कस होगा पल्स। वाइटल साइन कितने होते हैं अपने? चलो, एक अपना रेस्पिरेशन, पल्स, बीपी और टेम्परेचर। तो उनमें से एक अपन का बीपी हो चुका है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे पल्स। पल्स क्या होता है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट किससे होगा? पल्स। सबसे पहले पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरी, दैट आल्सो नोन एज पल्स रेट। एक नियमित रूप से जो अपने आर्टरी जो धमनियाँ होती हैं उनके संकुचन या स्तलन के कारण जो पल्स रेट या धड़कन उत्पन्न होती है, जिसे अलग अलग जगह से अपन पता कर सकते हैं। तो कौन कौन सी आर्टरियों को अलग अलग जगह से अपन क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यू टू ब्लड। आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यू टू ब्लड पंपिंग बाय हार्ट। जो अपने हार्ट होता है उसके द्वारा जो पंप किया जाता है अपनी जो आर्टरी के अंदर, जो बार बार जो संकुचन, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वो क्या होता है, एक अपना पल्स प्रेशर होता है। पल्स का अपन मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या, ये बार बार उससे ब्लड पंप होगा तो रिलैक्स होगी और उसके अंदर कॉन्टैक्ट होगी अपनी वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज अपनी न्यूबॉर्न होता है उसकी पल्स कितनी होती है? न्यूबॉर्न की पल्स होती है 100 to 170। जो न्यूबॉर्न होता है उसकी पल्स कितनी होती है? 100 to 170। जो 1 ईयर होता है उसकी कितनी होती है? 80 to 160 dBm, ये बीट पर मिनट होती है, ठीक है। न्यूबॉर्न की 100 से 170 होती है, 1 ईयर की 80 से 160 होती है, और 3 ईयर होता है उसकी 80 से 120 होती है, और अडल्ट की होती है 60 से 100, ठीक है। ये अपनी नॉर्मल रेंज होती है पल्स रेट, ठीक है। न्यूबॉर्न की, 1 ईयर की, 3 ईयर की और अडल्ट की। नेक्स्ट आता है अपना साइट कौन कौन सी होती है पल्स की। सबसे पहले अपन रेडियल पल्स मेजरमेंट करते हैं, सेकंड कैरोटिड पल्स, थर्ड ब्रेंकियल पल्स, फोर्थ टेम्पोरल पल्स, फिफ्थ एपिकल पल्स, सिक्स फेमोरल पल्स, सेवन पोप्लिटल पल्स, 8 डोर्सिल पीडिया पल्स, और एक 9 होती है पोस्टीरियर टिबियल पल्स। टोटल अपन 9 जो अपने पल्स, उनसे अपन पल्स को क्या करते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक हम रिपीट रिवीजन करते हैं। रेडियल पल्स, कैरोटिड पल्स, ब्रेंकियल पल्स, टेम्पोरल पल्स, एपिकल पल्स, फेमोरल पल्स, पोप्लाइटल पल्स, डोर्सिल पीडियस पल्स और पोस्टीरियर टिबियल पल्स। इनसे अपन क्या करते हैं, पल्स को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने सबसे पहले आता है रेडियल पल्स। रेडियल पल्स कहाँ पे होती है? देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, इट इज रेडियल पल्स, इट इज लोकेटेड बिलो द थंब एंड ब्रिस्ट। ये अपने हाथों और अंगूठे के नीचे की कलाई में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये कौन सी होती है आपकी? रेडियल पल्स, ठीक। जो अंगूठे की साइड होती है वो कौन सी पल्स होती है अपनी? रेडियल पल्स। नेक्स्ट आती है अपनी इट इज, इसमें नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, इट इज मोस्टली यूज फॉर मेजरिंग पल्स। पल्स लेने के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है अपने रेडियल पल्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स क्या होता है? इट इज मोस्टली यूज फॉर मेजरिंग पल्स ड्यूरिंग द CPR प्रोसीजर। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल CPR देते समय पल्स लेने के लिए किया जाता है। कौन सी का? कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स कहाँ पे होती है? अपने
इधर होती है नेक में, ठीक है। कौन सी होती है? कैरोटिड पल्स। उसके बाद कैरोटिड पल्स के बाद ये देखो, आपको ये दिखाऊंगा अभी, ये होती है अपनी कैरोटिड पल्स, ठीक है। कैरोटिड इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेजरिंग पल्स ड्यूरिंग CPR प्रोसीजर। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल CPR देते समय पल्स लेने के लिए किया जाता है। इट इज मेजर आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द फेस, नेक एंड ब्रेन। और ये आर्टरी होती है मुख्य रूप से अपने फेस को और नेक को क्या करती है? मस्तिष्क को ब्लड प्रोवाइड कराती है। कौन सी? कैरोटिड पल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना ब्रेंकियल पल्स। ब्रेंकियल इन अडल्ट दिस पल्स यूज फॉर द मेजरिंग ब्लड प्रेशर। जो अपने अडल्ट होता है उसके इस्तेमाल के लिए ब्लड प्रेशर मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये तो अपनी अल्नर पल्स हो गई, अंगूठी की तरफ रेडियल पल्स। जो अपनी लिटिल फिंगर होती है उसकी साइड होती है वो अल्नर पल्स होती है, और थंब की साइड होती है वो रेडियल पल्स होती है, ठीक है। ये अपनी ब्रेंकियल पल्स, ये कौन सी हो गई? अपनी ब्रेंकियल, ठीक। इन इन्फेंट यूज फॉर मेजरिंग पल्स ड्यूरिंग द CPR। और बच्चों में इस्तेमाल CPR प्रक्रिया के दौरान पल्स देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना, अब आते हैं अपनी टेम्पोरल पल्स। इट इज लोकेटेड नियर द ईयर ऑन द टेम्पोरल बोन। ये अपनी कान के पास जो टेम्पोरल हड्डी होती है उसके ऊपर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कौन सी? टेम्पोरल पल्स, ठीक है। ये देखो एक्सटर्नल कैरोटिड हो गई, ये मीडियल टेम्पोरल हो गई, और ये हो गया पाराइटल ब्रांच, ये ओरिकल, ये जाइगोमेट्री और ये ट्रांसवर्स, ठीक है। तो इट इज आल्सो यूज टू मेजरिंग पल्स। इसका इस्तेमाल भी पल्स लेने के लिए किया जाता है। कौन सी का? टेम्पोरल पल्स का, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी एपिकल पल्स। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द चेस्ट। ये अपनी चेस्ट की कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है। ये अपनी लेफ्ट साइड में क्या होता है? प्रेजेंट। तो इट इज मेजर बाय स्टेथोस्कोप, और इसको हम स्टेथोस्कोप की सहायता से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। कौन सी? एपिकल पल्स को। एपिकल पल्स ये होती है अपनी, कौन सी होती है? एपिकल पल्स। नेक्स्ट आती है अपनी फीमोरल पल्स। ये कौन सी होती है अपनी? फीमोरल पल्स। इट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन प्यूबिक बोन। ये प्यूबिक हड्डी के बीच वाले रास्ते में क्या होती है? प्रेजेंट रहती है। इट इज यूज टू मेजरिंग ब्लड एंड सर्कुलेशन इन लोअर लिम्ब। और इसका इस्तेमाल लोअर लिम्ब में ब्लड सर्कुलेशन की देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका? फीमोरल पल्स का। तो इसका इस्तेमाल लोअर लिम्ब में प्रवाह को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी पोप्लिटल पल्स। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द नी जॉइंट इन द पोप्लिटल फोसा। ये अपने पैरों के जॉइंट के पीछे जो पोप्लिटल फोसा तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये यहाँ पे होती है। कौन सी? पोप्लिटल पल्स। इट इज यूज टू मेजरिंग ब्लड सर्कुलेशन इन लोअर लिम्ब। और इसका इस्तेमाल लोअर लिम्ब में ब्लड सर्कुलेशन देखने के लिए किया जाता है। किसका? पोप्लिटल पल्स का। नेक्स्ट फिर आती है अपनी डोर्सल पीडिया पल्स। इट इज लोकेटेड ऑन टॉप द फुट। ये अपने पैरों और पंजों की जो ऊपरी पार्ट होता है वहाँ पे क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है।
इट इज यूज टू मेजर ब्लड सर्कुलेशन इन फीट, और इसका इस्तेमाल अपने पैरों या पंजों में ब्लड सर्कुलेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, मोस्टली जैसे ये अपनी रेडियल पल्स हो गई, ये रेडियल हो गई, ये कैरोटिड हो गई और ये ब्रेंकियल हो गई। ठीक है, मोस्टली इनको यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू गाइड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। ये अपना आज का टॉपिक था, पल्स किस प्रकार से अपन मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट फिर मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।